अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 139 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। परमेश्वर सिद्ध ज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वराज, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें बातें कर पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक के जन्म 100 गुना फल है प्रभु पिता परमेश्वर। पिता तो हमारा उठना बैठना जानता प्रभु। जो आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन आज के कलाम से पिता आशीष होने पे पिता, और इनका उठना बैठना पिता तेरी नजरों में तेरे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बना रहे प्रभु जी। इनका उठना बैठना पिता परमेश्वर करे पिता, इनको संभाल, इनको पाप बुराई से बचा, हानि से एक्सीडेंट से बचा, प्रॉब्लम से बचा, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने तेरे नाम में ढाप ले मेरे पिता। हरि को तेरा आपने सौंपता मेरे ईश्वर। जब प्रार्थना सुना क्या धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो यहाँ पर दाऊद राजा कहते कि तू मेरा उठना बैठना जानता और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन को भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी तरह से ना जानता हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मेरा यहोवा परमेश्वर जो तू है, जो मेरा यहोवा तू जीवित है, तू मुझे जानता, मेरा उठना बैठना लेटना जानता है। हालांकि मेरे अजीजों, आज हर एक व्यक्ति समझता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और वो उसको कोई देख नहीं रहा करके वो परमेश्वर के विरोध में गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। इससे लोगों को परमेश्वर अपनी नजरें उनके ऊपर रखता है और वो रात दिन उनको ध्यान से देखता है, उनके ऊपर उनकी आंखें निहारती रहती परमेश्वर यहोवा का। तो मेरे अजीजों, आप परमेश्वर की नजरों में आप किसी के सामने छिप नहीं सकते। चाहे आप जमीन के नीचे छिप चाहे आप कहीं पे भी छिप जाओ, लेकिन परमेश्वर के सामने आप कभी छिप नहीं सकते। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की यहोवा के सामने हैं, इसलिए उसके विरुद्ध में कोई भी पाप ना करे, कोई बुराई ना करे, कोई गलत काम ना करे ताकि परमेश्वर को बुरा लगे। क्योंकि हमारा उठना बैठना वो जानता, हमारा देखना जानता, हमारे विचारों को वो जानता है। पहले वो हमारे मन को जांच लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हमारे बोलने से पहले हमारे बोलने से पहले हम क्या करते हैं, मन में विचार करते मुझे क्या बोलना है। वो मन कोई बातों को भी परमेश्वर जानता है, हमारा उठना बैठना वो जानता है। इसलिए आप और मुझे ये नहीं समझना कि मुझे कोई देख नहीं रहा, परमेश्वर का दास नहीं देख रहा, मुझे कोई विश्वास नहीं दिख रहा तो मैं ये खा सकता हूँ, ये मैं ले सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, या मैं किसी को गाली गलौज कर सकता हूँ, किसी को झूठ बोल सकता हूँ। आप ये समझ तो होंगे, लेकिन आप ऐसा कभी ना करें, क्योंकि परमेश्वर नजरों में आप और मैं है। आप और मेरे ऊपर परमेश्वर की नजर बनी हुई है, उसकी आंखें हमें रात दिन निहारती हैं। आप और मैं कभी किसी के सामने, परमेश्वर का यहोवा के सामने छिप नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आपको छिपाने की कोशिश ना करें और अपने आपको परमेश्वर के योग्य बनाए, पवित्रता में चले और उसके योग्य चाल चले ताकि उसके राज्य के वारिस बने। और भी कहता है कि यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, यहाँ तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो मेरा जी जो हमारा परमेश्वर, चाहे आप आकाश पर चढ़ के सो जाए, चाहे आप अधोलोक में बिछौना लगा ले, चाहे आप किरणों के ऊपर भी चले जाओ, चाहे आप जहां भी आप जाओगे, परमेश्वर यहोवा आपको देखता है। आप कभी भी हम परमेश्वर यहोवा के साथ छिप नहीं सकते मेरा जीजो, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने एक जैसा हम एक मोबाइल को किसी चीज़ को उसके अंदर कैद करते हैं कि ये हम कुछ यादगार के लिए कुछ फोटो या कुछ वीडियो बनाते हैं, वैसे हमारी परमेश्वर यहोवा की आंखें हमारे पर निहारती है। हमें रात दिन वो देखता है कि हम कहाँ जा रहे, क्या बोल रहे, क्या उठ रहे, क्या बैठ रहे, सारी बातें जानता। हमारी योजना बनाने से पहले वो हमारी योजना बना के रखते कि हमें क्या करना है। इसलिए आप उस खुदावन से कभी छिप नहीं सकते मेरा जीजो। आप परमेश्वर के दास के विरुद्ध में कुछ उसके पीठ के पीछे कुछ कर सकते हो, या आप चोरी से कुछ काम कर सकते हो, किसी को आप झूठ बोल सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन यहोवा के सामने आप छिप नहीं सकते मेरे जीजो। इसलिए आप और मुझे सावधान होने की आवश्यकता कि हम ऐसा ना करें जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। हम पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में चलाते, खुदावन के स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। क्योंकि यहोवा ये चाहता कि हम उसके पवित्रता में चले, उसके योग्य चाल चले, उसके भय में चले, उसके डर में चले और उसके राज्य की वारिस बने। जब हम उसके डर उसके भय में चलेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक में सफल और आशीषित करेगा और उस खुदावन के राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का वचन हमें यही सीख मिलता आज का वचन से कि हमें परमेश्वर से हम कभी छिप नहीं सकते। वो कहता है दाऊद की चाहे मैं अधोलोक में बिस्तर लगाऊं, चाहे मैं बादलों पे लगाओ, चाहे मैं किरणों पे लगाओ, लेकिन क्या करेगा, मैं छिप नहीं सकता। यानी आप और मैं कभी भी छिप नहीं सकते मेरे जीजो। हमारा हर एक काम परमेश्वर सामने प्रकट है, चाहे शारीरिक काम हो, चाहे आत्मिक काम हो, चाहे जो भी काम हो। लेकिन आप यदि करेंगे संसार के अंदर
कहीं भी आप जाकर वो परमेश्वर आपको देखता है। यदि आप किसी को धर्म का काम करेंगे, आप कर्म करेंगे, आप किसी की भलाई करेंगे, वो परमेश्वर जानता उसको लिखता है। यदि आप गलत काम करेंगे, वो परमेश्वर लिखता है। हमारी हर चीज़ों की एक एक हमारे जीवन की जो गणित है, हर चीज़ें हमने जो करते और जो करते जो नहीं करते, उस सारी चीज़ों को परमेश्वर लिखता है। हम प्रार्थना करते कि नहीं करते, उपासना करते कि नहीं, वो भी हमें देखता है। यदि हम सुबह शाम प्रार्थना नहीं करें तो वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं अजीजों। तो आप और मुझे प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, परमेश्वर के लोगों की मदद करना, सहायता करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें यही काम दे कि हम उसके लिए दूसरों के लिए आशीष बन सके। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भक्ति आराधना करते उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना री खादना बा। पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन के कलाम से पिता हर एक से बात किया पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा बड़े में खट प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर कि हम कभी अभी आपसे पिता कभी हम छिप नहीं सकते मेरे पिता। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे पिता, आज से पवित्रता में चले, प्रार्थना चले, वचनों पिता परमेश्वर कभी भी गलत काम ना करने पाए, कभी गलत कदम उठाए पिता, लेकिन आपकी पवित्रता में, आपकी प्रार्थना, आपके वचनों बड़ा आपके राज्य की वारिस बने सोने दे मेरे ईश्वर। आजा हरि तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना के धन्यवाद पिता परमेश्वर। सपुत्र आत्मा प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ सकूं, आत्मिकता बढ़ सकूं, और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। और आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, आमीन ज़रूर लिखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से आपको सभी को जय मसीह की।